जय श्री राम। मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस का लंका कांड का प्रसंग है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री रामचरितमानस के लंका कांड में हम पिछले अध्याय में हमने देखा था कि श्री लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग गए और हनुमान जी सुषेण को उनकी कुटिया सहित उठा लाए। फिर उन्होंने संजीवनी बूटी के बारे में बताया तो श्री हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने चल पड़े और रास्ते में कालनेमी नामक राक्षस ने उनका रास्ता रोका। उन्होंने कालनेमी राक्षस को मार दिया और वे संजीवनी बूटी लेने चल पड़े। वहां पर पहाड़ों के बीच उन्हें संजीवनी बूटी में कुछ अंतर नहीं नजर आया तो उन्होंने पहाड़ ही उठाकर वो वापस चल दिए। परंतु रास्ते में भरत जी ने आकाश में एक अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। परेउ मूरछी मही लागत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनि प्रिय वचन भरत तब धाये कपि समीप अति आतुर आए। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास गए। बिकल बिलो की सुर लावा जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन भय मन भय दुखारी कहत बचन अति भरी लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया, बहुत देर तरह से जगाया पर वे जागते न थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर ये वचन बोले। जहि विधि राम विमुख मोहि कीना तेहि पुण्य दारुण दुख दीना। जो मोरे मन बच रुकाया प्रीति राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो तो कपि हो उबगत श्रम सूला। जो मोह पर रघुपति अनुकूला सुनत वचन उठी बैठ कपीसा। कही जय जयति कौशलाधीसा। और फिर श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी
कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हुए कहते हुए उठ बैठे। लीन कपिहि उर लाई पुलकित तनु लोचन सजल। लीन कपिहि उर लाई पुलकित तनु लोचन सजल। प्रीति न हृदय समाई सुमिरी राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने वानर हनुमान जी को हृदय से लगा ली। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद एवं प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री राम जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। तात कुशल कहु सुख निधान की सहित अनुज अरु मातु जान की। कपि सब चरित समास बखाने भय दुखी मन महु पछिताने। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण और माता जानकी सहित सुख निदान श्री रामचंद्र जी की कुशल कहो। वानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। अह देव मैं कत जग जायऊं, प्रभु के एकहु काज न आयऊं। जानिकु अवसरु मन धरि धीरा, मुनि कपिसन बोले बलबीरा। हा देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर कुअवसर विपरीत समय जाकर मन में धीरज धरकर बलबीर भरत जी हनुमान जी से बोले, तात गहरू होई है तो ही जाता, काजु न साई होत प्रभाता। चढ़ु मम सायक सैल समेता, पठवऊं तो ही जह कृपा निकेता। हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा, अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ कर जाओ। मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री राम जी हैं। सुन कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चले ही किमि बाना। राम प्रभाव विचार बहोरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री राम जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, तब प्रताप उर राखी प्रभु, जय हो नाथ तुरंत। अस कही आय सुपाई पद, बंदी चले हनुमंत। हे नाथ प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन मोह जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी के बाहुबलशील सुंदर स्वभाव गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति नंदन श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयऊं, राम उठाई अनुज उर लायऊ। वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार समान वचन बोले, आधी रात बीत चुकी है, हनुमान नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया।
सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब कुछ सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनि मम बच बिकलाई। जो जन त्यों बन बंधु बिछेहु, बिछोहु पिता बचन मन त्यों नहीं ओहु। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का विछोह होगा, तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी न मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा, होहि जाहि जग बारहि बारा। अस विचार जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि करि बर करहीना। असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ दैव जियावै मोही। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं, हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखें, तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जय हऊ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहतेउ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं, जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब लोक सो कुसुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उनके प्राणाधार हो। सौंपसी मोहि तुम्हि गहि पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काह देहऊँ तेहि जाई, उठ किन मोहि सिखावहु भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं? बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्त्रवत सरिल लाजीव लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं।
भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भय बानर निकर, आई गयो हनुमान जिमी करुणा महावीर रस। प्रभु के लीला के लिए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए। जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। हर्षि राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत बैद तब कीन्ही उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुषेण ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेटेउ भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि बैद तहाँ पहुँचावा, जहीं विधि तबहि ताहि लई आवा। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर बोले। भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया, जिस प्रकार वे उस बार पहले उसे ले आए थे। यह वृतांत दसानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करिता ही जगावा। यह समाचार जब रावण ने सुना, तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। जागा निशिचर देखिए कैसा, मानहु कालु देह धरि बैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जगा उठ बैठा। वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं। कथा कही सब ते ही अभिमानी, जही प्रकार सीता हरियानी। तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संघारे। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था, तब से अब तक की सारी कथा कही और फिर कहा, हे तात, वानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मही सब रणधीरा। दुर्मुख देव शत्रु अर्थात देवांतक, मनुष्य भक्षक अर्थात नरांतक, भारी योद्धा अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। सुनि दस कंधर वचन तब, कुंभकर्ण बिल खान। जगदम्बा हरियाणी, अब सठ चाहत कल्याण। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलक कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण करना चाहता है।
भर न कीन तै निश्चर नाहा, अब मोहि आई जगा एहि काहा। अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम होई है कल्याणा। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे जगाया। हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। हैं 10 शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। अह बंधु मैं कीन खोटाई, प्रथम ही मोहिन सुनाए ही आई। हे रावण, जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं, वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं? हाय भाई, तूने बुरा किया तो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। कीन्ह ही प्रभु विरोध, तहि देवक शिव बिरंची। सुर जाके सेवक नारद मुनि, मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हूँ तो ही समय निर्वाहा। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता, पर अब तो समय जाता रहा। अब भरी अंक भेंट मोहि भाई, लोचन सुफल करो मैं जाई। श्याम गात सरी सिरुह लोचन, देखो जाई तापत्रय मोचन। हे भाई, अब तो अंतिम बार अखबार भरकर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। राम रूप गुण सुमिरत, मगन भयउ क्षण एक। रावण मागे कोटि घट, मद अरु महीष अनेक। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मगन हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा वज्र घात समाना। कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुर्ग तज सेन न संगा। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रपात बिजली गिरने के समान गरजा। मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। देखी विभीषण आगे आयो, परेउ चरण निज नाम सुनायो। अनुज उठाई हृदय ते हिलायो, रघुपति भक्त जानी मन भायो। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। तहि ग्लानि रघुपति पहि आयो, देखि दीन प्रभु के मन भायो। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हितकर सलाह और विचार करने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। सुनु सुत भायउ काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य तै धन्य विभीषण, भयउ तात निशिचर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है। वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है?
हे विभीषण तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। बंधु बस बंस मैं कीन उजागर, भजे राम शोभा सुख सागर। हे भाई तूने अपने कुल को दैदीप्यमान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी को भजा। बचन कर्म मन कपट तजी, भजहु राम रणधीर। जाहु न निज पर सूझ मोही, भयउ काल बस बीर। मन वचन और कर्म से झपट कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई मैं काल मृत्यु के वश में हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। बंधु बचन सुनि चला विभीषण, आयु जह त्रैलोक विभूषण। नाथ भूधरा कार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोकी के भूषण श्री रामचंद्र जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। इतना कपिन सुना जब काना, किलकिलाई धाये बलवाना। लिए उठाई बिटप अरु भूधर, कटकटाई डारही ता ऊपर। वानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिलाकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, करही भालु कपि एक एक बारा। मुरियो न मनु तनु टरियो न टारेओ, जिमि गज अर्क फल नी को मारेओ। रीछ वानर एक एक बार में करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे ना तो उसका मन ही मुड़ा विचलित हुआ, न शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मारुत सुत मुठिका हनियो, परियो धरनी व्याकुल सिर धुनियो। पुनि उठते ही मारेउ हनुमंता, घुरमित भूतल परेउ तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। मुनि नल नील ही अवनि पछारही, जहाँ तहाँ पटकी पटकी भट डारसी। चली बली मुख सेन पराई, अति भय त्रसित न को समुहाई। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। अंग दादि कपि मूर्छित, करी समेत सुग्रीव। काख दाबि कपिराज कहूं, चला अमित बल सीव। सुग्रीव समेत अंगदादी वानरों को मूर्छित करके वह फिर अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को काख में दबाकर चला। उमा करत रघुपति नर लीला, खेल गरुण जिमि अहिगन मीला। भ्रुकुटि भंग जो काल ही खाई, ताहि की सोहई ऐसी लड़ाई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नर लीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर
खेलता हो, जो समूह के इशारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावन की रति बिस्तर रिहहि, गाई गाई भव निधि तर नर तरी हहि। मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीव वही तब खोजन लागा। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे, जिसे गा गा कर मनुष्य भव सागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीवहु के मूर्छा भीति, निबुकि गयउ तेहि मृतक प्रतीति। काटे सी दसन नासिका काना, गरजी आकाश चलउ तेहि जाना। सुग्रीव की मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, कांख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान काट दिए, फिर गरज कर आकाश की ओर चले, तब कुंभकर्ण ने जाना। गहु चरण गई भूमि पछारा, अति लाघव उठी पुनि तेहि मारा। पुनि आयउ प्रभु पहि बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उसको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा, और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काटे जिय जानी, फिरा क्रोध करि भई मन ग्लानि। सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा, देखत कपिदल उपजी त्रासा। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव आकृति से ही भयंकर था, और फिर बिना नाक कान के होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंश मणि, धाय कपि दयहु। एक ही बार तासु पर, छाड़ने गिरि तरजू। रघुवंश मणि की जय हो, जय हो, जय हो ऐसा पुकार कर वानर हूह करके दौड़े, और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। कुंभकर्ण रन रंग बिरूधा, सन्मुख चला काल जनु क्रूधा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु टीढ़ी गिरी गुहा समाई। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा है। वह करोड़ों करोड़ों वानरों को एक साथ पकड़कर खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह घूमने लगे मानो पर्वत की गुफाओं में टिड्डियां समा रही हों। कोटिन गही शरीर सन मरदा, कोटिन मीजी मिलव मही गरदा। मुख नासा श्रव नहीं की बाटा, निसरी पराई भालू कपि ठाटा। करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला। करोड़ों को हाथों से मलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए भालू और वानरों के ठट उनके मुख, नाक और कानों की राह से निकलकर भाग रहे हैं।
रन मद मत निशाचर दर्पा विष ग्रसहि जनु एहि विधि अर्पा मुरे सुभट सब फिरहि न फिरे फेरे सूजन नयन सुनहि नहीं टेरे। रण के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी सुनि धाई रजनी चरधारी देखी राम बिकल कटकाई रिपुअनीक नाना विधियाई। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। सुन सुग्रीव विभीषण अनुज संभारे हुसैन मैं देखूं खलबल दलहि बोल राजीव नयन। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण, हे लक्ष्मण, सुनो तुम सब सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। कर सारंग साज कटी भाथा अरिदल दलन चले रघुनाथा प्रथम कीनि प्रभु धनुष टंकोरा रिपुदल बधिर भयो सुनि सोरा। हाथ में शांग धनुष और कमर में तरकस सजकर श्री रघुनाथ जी शत्रु की सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। सत्य संग छाड़े सर लच्छा काल सर्प जनु चले सपक्षा जहाँ तहाँ चले विपुल नाराचा लगे कटन भट बिकट पिसाचा। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री रामचंद्र जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहां तहां बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कठन चरण उर सिर भुज दंडा बहुतक वीर हो ही सतखंडा घुर में घायल मही परही उठी संभारी सुभट पुनि लरही। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100-100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा खा कर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते हैं, लड़ते हैं। लागत बाण जलद जिमि गाजही बहु तक देखी कठिन सर भाजही रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावई धरु धरु मारु मारु धुनि गावई। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड सिर के प्रचंड रुंड धड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए गा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। छन महु प्रभु के सायकनी काटे बिकट पिसाच पुनि रघुबीर निशंग महु प्रबिसी सब नाराज। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। कुंभकर्ण मन दीख बिचारी हति छन माज निशाचर धारी भा अति क्रुद्ध महाबल बीरा कियो मृगनायक नाद गंभीरा। कुंभकर्ण ने विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया।